एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। दोनों बेचारे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे और अब तो टूनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। इस बात को सोचकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। सुनते हो कालू जी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, आप पापा बनने वाले हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और मैं पहली बार ही अंडा दूंगी, इसीलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। आप हमारे घर को ठीक कीजिए, क्योंकि अगर जब मैं अंडा दूंगी तो हमारा घर पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। कहीं इसमें बारिश का पानी आ गया तो फिर तो अंडा गंदा हो जाएगा। अरे वाह भाई टूनी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हो। मुझे जल्दी से अपना घर ठीक करना होगा। तुम सही कह रही हो, घर में बारिश का पानी आ गया तो अंडा गंदा हो जाएगा। अभी मैं जल्दी से जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। उसके बाद कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चला जाता है। आज पहली बार मैं अंडा देने वाली हूँ और मुझे तो बहुत घबराहट भी हो रही है, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे संस्कार दूंगी। सबसे अलग रहेगा मेरा बच्चा और सबसे सुंदर भी दिखेगा। और दूसरी तरफ उसका पति कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ रहा था। उसने कई जगह लकड़ियाँ देखी, लेकिन उसको लकड़ियाँ कहीं नहीं मिली। वो वापस अपने घर आ गया। अरे सुनती हो टूनी, मुझे पूरे जंगल में कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। मैं जंगल की सभी तरफ देख आया, लेकिन सूखी लकड़ियाँ तो एक भी जगह पर नहीं मिली मुझे। कोई बात नहीं कालू जी, आप निराश क्यों होते हैं? आप ऐसा कीजिए, अभी आप आराम कर लो। कल सुबह हो जाएगी तो दूसरे जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आना। आपको दूसरे जंगल में लकड़ियाँ जरूर मिल जाएंगी। उसके बाद अगले ही दिन कालू कौवा दूसरे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों को काटने लगता है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसको सूखी लकड़ियाँ मिल गई थी। उन लकड़ियों को काटकर वो अपने घर ले आता है और लाकर अपने घर के बाहर रख देता है, और उसके बाद वो अपने घर आता है। अरे सुनती हो टूनी, मैं सूखी लकड़ियाँ ले आया हूँ। तुमने सही कहा था कि दूसरे जंगल में मिल जाएंगी। मैंने उन लकड़ियों को अपने घर के बाहर ही रख दिया है। कालू जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब अंडा देने वाली हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप बाहर चले जाइए। थोड़ी देर बाद आप घर के अंदर आ जाना कालू जी। उसके बाद कालू कौवा अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है। हे भगवान, बस सही सलामत मेरी पत्नी अंडा दे दे, फिर हम दोनों अपने बच्चे को बहुत ही शौक से पालेंगे। हे भगवान, बस हमारा साथ देना, कोई दिक्कत परेशानी न आए मेरी पत्नी को, क्योंकि वो पहली बार ही अंडा दे रही है। फिर कालू कौवा घर के बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगता है। उसको बैठे बैठे पूरे 2 घंटे हो चुके थे। 2 घंटे बाद कालू कौवा घर के अंदर जाने की सोचता है। घर के अंदर आने के बाद वह बहुत खुश होता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, आखिरकार तुमने अंडा दे ही दिया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की। अब मैं पिता बन गया और तुम माँ बन गई हो। हाँ जी, देखो मैंने अंडा दे ही दिया और मुझे कोई परेशानी भी नहीं आई। मैं तो बेकार में ही घबरा रही थी कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को और आपको कौन संभालेगा। बस अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपना घर ठीक कर लीजिए। बारिश का मौसम आने वाला है, क्या पता घर के अंदर बारिश आ जाए। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी रात को बहुत तेज बारिश आती है।
जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। और अगले दिन टूनी चिड़िया जब सोकर उठती है तो अपने पति से कहती है, कालू जी, ये हम कहाँ आ गए और मेरा अंडा कहाँ है और हमारा घर कहाँ है? कालू जी, मुझे जवाब दीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरा अंडा और मेरा घर कहाँ गया? कालू जी, कुछ तो जवाब दीजिए मुझे। देखो, मैं तुम्हें सब बात बताता हूँ, पहले तुम शांत हो जाओ। रात जब तुम सो रही थी और मैं भी सो रहा था तो बहुत तेज बारिश और हवा आई थी, जिसके कारण हमारा घर नीचे गिर गया है और वो अंडा भी फूट गया है। मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ ले आया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा तो क्या ही होगा, मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। अगर तुम सही सलामत रहोगी तो अंडे तो हम और भी कर लेंगे। मैं इसी वजह से तुम्हें यहाँ ले आया हूँ टूनी चिड़िया। उसके बाद वे दोनों अपना एक अच्छा सा नया घर बनाते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में दो बहनें रहती थी और वे दोनों बहनें अनाथ थी बेचारी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उनमें से टूनी चिड़िया सबसे बड़ी बहन थी। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी बड़ी बहन से कहने लगती है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आपको तो पता ही है कि मुझसे भूख में नहीं रहा जाता और 4 दिन हो गए हैं, मैंने एक दाना भी नहीं खाया। कृपया मेरे लिए कहीं से कुछ खाने का इंतज़ाम कीजिए, वरना मैं बीमार हो जाऊंगी। मुझे बहुत कमज़ोर भी महसूस हो रही है। अरे छोटी, तू परेशान क्यों होती है? मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझे कभी भी खाने की कमी नहीं आने दूंगी। तू बेकार में ही घबरा रही है। तू रुक घर पर, मैं तेरे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तू घर पर ही रहना। उसके बाद टूनी चिड़िया एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहने लगती है, दुकान वाले भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं और मेरी अनाथ बहन इस जंगल में अकेले रहते हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही हमारे पास खाने के लिए कुछ है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए। कोई बात नहीं मासूम चिड़िया, तुम मेरे पास आई हो, तुमने बहुत ही अच्छा किया। मेरी इतनी बड़ी दुकान है और अगर इतनी बड़ी दुकान होते हुए भी मैं तुम्हें कुछ ना दूं तो मेरी दुकान का क्या फ़ायदा। हमें एक भूखे को खाना खिला देना चाहिए। और मैं तो वैसे भी जंगल के पक्षियों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ। मुझे तो किसी पर बहुत जल्दी दया आ जाती है और मुझसे रहा नहीं जाता। तुम एक काम करो, ये जलेबियाँ लेकर जाओ और अपनी बहन को खिला दो। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और अपनी बहन को वो जलेबियाँ दे देती है। देख मीनू, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरे खाने में कोई कमी नहीं आने दूंगी और मैंने वैसा ही किया। तू तो खामेखा घबरा रही थी। दीदी, आज तो आप मेरे खाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ ले आई हो, लेकिन कल आप मेरे लिए क्या लाओगी? आपको रोज़ रोज़ ऐसे कोई भी कुछ नहीं देगा। तू फिर वही बात कर रही है, कल की कल देखेंगे। तू घबरा क्यों रही है छोटी? मैं हूँ ना तेरे साथ। उसके बाद अगले दिन टूनी चिड़िया एक और दुकान पर जाती है और जाकर दुकानदार से कहती है, कैसे हो कालू जी? आपने मुझे पहचान लिया या नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और घर पे मेरी छोटी बहन भी रहती है, उसको भी बहुत तेज भूख लग रही है। आप तो जानते ही हैं
कि हम दोनों अनाथ हैं। हमारे माँ बाप हमें पहले ही छोड़कर चले गए। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना कालू जी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर तुम अनाथ हो तो इसमें मैं क्या करूं? तुम अनाथ हो तो मैं तुम्हें फ्री में थोड़ी कुछ दे दूंगा खाने के लिए। तुम अनाथों को कुछ और काम नहीं है, फ्री में खाने आ जाते हो और जगह जगह मांगते फिरते हो। जाओ चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जगह जगह मांगने से तुम्हारी आदत और ज़्यादा गंदी हो रही है। मैं तुम्हें एक भी दाना खाने को नहीं दूंगा। जाओ चुपचाप मेरी दुकान से निकल जाओ। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से भी आ जाती है। हे भगवान, आज मैंने देख लिया कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। सबको अपने ही मज़े चाहिए और कोई भी दूसरों को नहीं देखता, ना ही दूसरों की मदद करता है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चिड़िया बेचारी इतनी बात कहकर आराम से शांत हो जाती है। वह बहुत दुखी थी। तभी एक चिड़ा आता है। क्या हुआ? तुम कौन हो? और मैंने आज से पहले तुमको इस जंगल में नहीं देखा, और तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। देखो जी, वैसे तो मैं भी आपको नहीं जानती। मैंने भी आपको इस जंगल में पहली बार देखा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं और मेरी छोटी बहन इस जंगल में रहते हैं। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों बहनें अनाथ हैं। और मैं एक कालू नाम के कोए की दुकान पर गई थी कुछ खाने के लिए लेने, लेकिन उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों बहनों के पास कोई काम भी नहीं है और खाने के लिए भी तुम्हें नहीं मिल पाता। तुम एक काम करो, आज से 4 दिन बाद तुम मेरे पास आ जाना और मेरी ज़मीन में खेती करना। उस खेती कर कर जो पैसे आएंगे उसके आधे पैसे तुम रखना और आधे मैं रख लूँगा। उसके 4 दिनों बाद टूनी चिड़िया खेत पर जाकर बीज बखेर देती है। वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब तो मुझे काम मिल गया है। अब हम दोनों को कोई परेशानी नहीं रहेगी। आराम से खाएंगे और आराम से रहेंगे। मैं इस खेती में बहुत मेहनत करूंगी। मैंने बीज बखेर दिए हैं, कुछ दिन बाद आऊंगी। उसके कुछ ही दिनों बाद अरे वाह टूनी, तुमने तो बहुत अच्छी खेती की है। कितनी सुंदर लग रही है ये मटर। इसलिए तुम ये पैसे रख लो और तुम अपनी बहन को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देना, ठीक है? और पैसे तुम्हें फसल कटने के बाद मिल जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और अपनी बहन को सारी बातें बता देती है। और वे पैसे जो कमा कर लाई थी वे भी अपनी बहन को दे देती है। अब टूनी चिड़िया और उसकी छोटी बहन खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें।